महाअवतार बाबा जी भारत के एक ऐसे रहस्यमय योगी जिनका जिक्र खुद उन्हीं के शिष्यों द्वारा मिलता है। एक ऐसे आध्यात्मिक योगी जो लगभग 2000 या शायद 1000 सालों से हिमालय की गुफाओं में समाधि में बैठे हैं। वह कौन हैं, कहाँ से आए हैं, केवल उनके शिष्यों ने जितना बताया है हम लोग उतना ही जानते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो उनसे मिल पाए हैं, पर जो भी उनसे मिलता है उनका कहना यही होता है कि महाअवतार बाबा जी की उम्र 19 से 25 के बीच लगती है। इनका जिक्र श्री युक्तेश्वर गिरी ने 1894 में अपनी किताब द ओली साइंस में किया था। फिर 1946 में परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, इस बुक में उनका जिक्र किया था। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी अजर और अमर हैं। परमहंस योगानंद ने अपनी किताब में लिखा है कि वे आज भी हिमालयों में निवास करते हैं और अपनी क्रिया योग की शक्ति से हमेशा खुद को जवान बनाए रखते हैं। उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। किसी को नहीं पता कि उनका जन्म किस सदी में हुआ था, वे कितने साल के हैं, उनका जन्म स्थान क्या था, उनका गांव या उनका शहर कौन सा था। उनके जन्म स्थान और जन्म तिथि के बारे में केवल मार्शल गोविंदन ने अपनी किताब बाबाजी एंड द 18 सिद्ध क्रिया योग में लिखा है। मार्शल गोविंदन लिखते हैं कि 1953 में महाअवतार बाबा जी ने उन्हें बताया था कि उनका जन्म 203 सीई में तमिलनाडु के कडलोर डिस्ट्रिक्ट में परंगपेटाई में हुआ था। उनके गुरुजी का नाम बोगर था। उनका बचपन का नाम नागराजन था। परमहंस योगानंद ने अपनी एक और किताब द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट भी भारत आकर बाबा जी से मिले थे। तो इसी हिसाब से बाबा जी की उम्र लगभग 2000 साल होगी। मार्शल गोविंदन ने लिखा है कि महाअवतार बाबा जी के पिता गांव के मंदिर के पुजारी थे। एक बार बाबा जी की माँ जैक फ्रूट यानी कटहल लेकर आई और उसे घर पर ही कहीं रख दिया। बाबा जी तब केवल 4 साल के थे। उन्होंने देखा कि उनकी माँ आसपास नहीं है और वह पूरा कटहल खा गए। जब उनकी माँ को इस बारे में पता चला तो वह पूरी गुस्से से भर गई। उन्होंने बाबा जी के मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया जिससे उनका दम घुटने लगा। वे मृत्यु के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी जान बच गई। इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने भगवान का शुक्रिया किया। जब नागराजन 15 साल के थे तब उन्होंने सन्यासियों की एक छोटी सी टोली का साथ पकड़ लिया। अगले कुछ सालों तक एक जगह से दूसरी जगह वह घूमते रहे और उन्होंने धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, भगवद गीता, इन सबको पढ़ना शुरू किया और गहरा ध्यान करने लगे। मार्शल गोविंदन की किताब के मुताबिक उन्होंने सन्यासियों संग श्रीलंका तक की यात्रा पैदल चलकर और नाव के सहारे की। श्रीलंका में वह सिद्ध बोगरनाथ से मिले और उनके शिष्य बन गए। नागराजन ने उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक योग साधना की। बोगरनाथर ने उन्हें सलाह दी कि तुम सिद्ध महर्षि अगस्त्य से कुंडलिनी प्राणायाम क्रिया सीखो, जिसके बाद नागराजन महर्षि अगस्त्य के शिष्य बने। नागराजन ने उनसे वासी योगम यानी क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम के रहस्यों को जाना और समझा। फिर उन्होंने बद्रीनाथ तक का लंबा सफ़र तय किया और वहाँ 18 महीनों तक महर्षि अगस्त्य और बोगरनाथर द्वारा सिखाई गई योगी क्रिया का प्रयास किया। इसके बाद बाबा जी ने अपने अंतर मन को जान अध्यात्म प्राप्त कर लिया। महाअवतार बाबा जी से सबसे पहली मुलाकात हुई थी श्यामचरण लहाड़ी की। उन्हें लहाड़ी महाशय भी कहा जाता है। वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेंट का काम करते थे और 1861 में उनकी पोस्टिंग रानीखेत में हुई थी। एक दिन जब वह रानीखेत के ऊपर दुनागरी की पहाड़ियों में घूम रहे थे, उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो उनका नाम लेकर उन्हें बुला रही थी। उस आवाज़ का पीछा करके वह पहाड़ियों में और ऊपर गए और वहाँ एक लंबे चौड़े दिव्य साधु से मिले। वह इस बात से हैरान थे कि ये साधु उनका नाम कैसे जानता था। ये साधु और कोई नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी थे। बाबा जी ने लहाड़ी महाशय से कहा कि वे पिछले जन्म से उनके गुरु हैं। उन्होंने लहाड़ी महाशय को क्रिया योग की विधि में लगाया और कहा कि जाओ अब दूसरों को क्रिया योग सिखाओ। लहाड़ी बाबा जी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन बाबा जी ने कहा कि तुम्हें दूसरों को क्रिया योग की विद्या देने के लिए वापस जाना होगा। लहाड़ी महाशय का कहना था कि उन साधु ने अपना नाम और इतिहास कुछ नहीं बताया। लहाड़ी महाशय ने उन्हें महाअवतार बाबा जी का नाम दिया। लहाड़ी महाशय की महाअवतार बाबा जी के साथ बहुत सी मुलाकातों का वर्णन हमें बहुत सी किताबों में देखने को मिलता है, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगीराज श्यामाचरण लहाड़ी महाशय और पुराना पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण लहाड़ी। श्री लहाड़ी महाशय का जिक्र हमें संपूर्ण श्रीपद वल्लभ चरितम में देखने को मिलता है। कहा गया है कि लहाड़ी जी श्री शिरडी साईं बाबा के गुरु थे और उन्हें क्रिया योग की शिक्षा दी थी।
लाहिड़ी महाशय के बहुत से शिष्यों ने महाअवतार बाबा जी को देखा है। 1894 में इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान युक्तेश्वर गिरी, जो लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे, उन्होंने महाअवतार बाबा जी को देखा था। उन्होंने बाबा जी का वैसा ही रूप बताया जैसे कि उनके गुरु लाहिड़ी महाशय ने बताया था। बाबा जी के साथ इस मुलाकात के बारे में युक्तेश्वर गिरी ने कहा कि बाबा जी ने उन्हें किताब लिखने को कहा जिसका नाम है कैवल्य दर्शनम या द ओली साइंस। लाहिड़ी जी के एक और शिष्य प्रणबानंद भी बाबा जी से लाहिड़ी जी के घर मिले थे। प्रणबानंद ने बाबा जी से उनकी उम्र पूछी और उन्होंने कहा कि वे उस समय 500 साल के थे। 1935 में लाहिड़ी जी के एक और शिष्य केशवानंद भी बाबा जी से बद्रीनाथ की पहाड़ियों में मिले थे जब वह वहां भटक गए थे। बाबा जी ने केशवानंद को कहा कि तुम परमहंस योगानंद को मेरा संदेश देना कि मैं उन्हें इस बार नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन फिर कभी उनसे ज़रूर मिलूंगा। यहाँ तक कि परमहंस योगानंद जी ने भी अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखा है कि अमेरिका में आने से पहले वे बाबा जी से मिले थे और उन्होंने योगानंद से कहा कि तुम इकलौते हो जिसे मैंने पश्चिम में क्रिया योग फैलाने के लिए चुना है। लाहिड़ी जी के कुछ और शिष्य जैसे केवल आनंद गिरी, राम गोपाल मजूमदार भी बाबा जी से मिल चुके हैं। उनका कहना है कि वे बाबा जी और उनकी बहन से भी मिले हैं जिन्हें वे माता जी कहते हैं। इसके अलावा त्रैलिंगा स्वामी की शिष्या शंकरई माता भी बाबा जी से मिल चुकी हैं। कुछ लोग बाबा जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं और कुछ कहते हैं कि वे खुद को भगवान शिव की तरह बदल रहे हैं।